बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ने हमारे साथ बड़ा लंबा चलना है। फर्स्ट ईयर में, फिर बीएससी में, फिर एमएससी में, रियल में, मीट्रिक स्पेस में, फंक्शनल में और बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, तो अब जिसके साथ लंबा चलना हो उसके साथ फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बैठ के थोड़ी देर सीक्वेंसेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और फिर उस अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप के नतीजे में हम जल्दी से बीएससी और एमएससी का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का पोर्शन कर पाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? बुनियादी तौर पे सीक्वेंस एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एलिमेंट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कोई सैंपल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स दैट आर फिक्स्ड इन ऑर्डर, जिनका ऑर्डर फिक्स्ड होता है। आप इसमें तरतीब को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, साल के तौर पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, 1 2 5 10 15 16 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। इसमें हम 1 2 को 2 1 नहीं कर सकते, हम 2 5 को 5 2 नहीं कर सकते, नंबर 4 पे आने वाले 10 को नंबर 6 पे आने वाले 16 से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, ऑर्डर तरतीब फिक्स्ड है। ये मजाल ही नहीं कि भाई आप इन्हें हिला जुला सके यहां से। जब ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनकी तरतीब फिक्स हो जाए, ऑर्डर फिक्स हो जाए, तो उन्हें आप कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कि जबकि सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स फिक्स्ड हैं, उनका ऑर्डर फिक्स्ड है, तो हमेशा सीक्वेंस में जो भी टर्म्स होंगी उन्हें हम फिर यूं कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, और बिकॉज इट इज फिक्स्ड ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस होगा, एक चीज तो कॉमन होगी उसमें। वो क्या होगी? नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 and up to so on. There will be a 1 1 correspondence between terms of the sequence and natural numbers. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस पड़ा है। मैं थोड़ी देर के लिए वाई कह रहा हूं। ये आपका सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 A6 and up to so on। क्योंकि ये पोजीशंस फिक्स्ड हैं, हम इनके नाम रख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A। इसका मतलब ये है कि जब भी एक सीक्वेंस होगा, साथ ही साथ जबरदस्ती वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी उठा लाएगा। with every sequence with every sequence of numbers or with every sequence of elements, there is a set of natural numbers कि जिसके साथ आप हमेशा एक 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस बना लेंगे, इस तरह से करके। ठीक है, यही वजह है कि मैथमेटिक्स के लोग कहते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो एक किस्म का एक फंक्शन होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उन पे जाता है। अगर ये सीक्वेंस रियल नंबर्स का हो तो उसकी वजह से हम सीक्वेंस को कहते हैं कि ये सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस से मुराद उस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। अगर ये सीक्वेंस यहाँ किसी और सेट के नंबर्स पे मुश्तमिल हो, मिसाल के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर ले लिया जाए यहाँ पे, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस सेट से लिया गया, सीक्वेंस की टर्म्स किस सेट से लिए गए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी याद रखते जाएं। रियल सीक्वेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, फिर बाजों का ये होता है कि जैसे आप यहाँ देखें, आप फंक्शन की डोमेन आपने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रेंज जो है वो सीक्वेंस की टर्म्स हैं।
मिसाल के तौर पे फंक्शन 1 पे अप्लाई हुआ, जो आंसर आया उसको आपने A1 कह दिया। फंक्शन 2 पे अप्लाई हुआ, जो आंसर आया उसको आपने A2 कह दिया। फंक्शन 3 पे अप्लाई हुआ, जो आंसर आया उसको आपने A3 कह दिया, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब ये भी हो सकता है, सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके जो डोमेन है वो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना हो, बल्कि ये कोई सबसेट हो नेचुरल नंबर्स का। मिसाल के तौर पे जस्ट अगर मैं ये ले लेता हूँ A1 2 3 10, तो इसका मतलब है कि फिर इस सीक्वेंस के अंदर 10 टर्म्स होंगी, 1 2 A1 A2 A3 A10। यूं इसकी एक और क्लासिफिकेशन बन जाती है कि अगर आपके सीक्वेंस की डोमेन पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो A1 A2 A3 A4 पे चलता जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। तो वो जो आपका सीक्वेंस है उसे आप कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। और अगर आपकी जो डोमेन है वो सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, यानी सबसेट भी हो सकता है, उस सूरत में क्या होगा, फिर आपका जो सीक्वेंस होगा ना वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। योर सीक्वेंस विल बी फाइनाइट। ठीक होगी बात। ये चार चीजें हो गई, रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, फिर एक और बात, बाज लोग सीक्वेंस को इस तरह लिखने के बजाय कि A1 A2 A3, बहुत से आथर्स आप देखेंगे वो सीक्वेंस की टर्म्स को जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, वैसे A0 बोलते हैं, A0 A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन। इन दैट केस जो सीक्वेंस की डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बजाय सेट ऑफ होल नंबर्स नजर आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो सीक्वेंस है उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकती है, वो सेटल नेचुरल नंबर्स का कोई सबसेट भी हो सकता है, वो होल नंबर या उसका कोई सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इन जनरल हम कहते हैं कि इसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है, या सम टाइम बाज आता है डब्ल्यू यानी होल नंबर भी एक्सेप्ट करते हैं। आपने ऑप्शन देखने अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपके पास क्या चॉइसेस है, उसके हिसाब से आपने फैसला करना। हो सकता है ऑप्शन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ होल नंबर हो ही ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मुकाबले में सेट ऑफ रियल नंबर हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। फिर साफ जाहिर है आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस को बयान करने के तरीके क्या है। आपने एक सीक्वेंस लिखना है तो ये जैसे देखें, ये आपने बयान कर दिया, उसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब दो तरीके और भी हैं जिनकी मदद से आप किसी भी सीक्वेंस को जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे जब हमें सीक्वेंस के एलिमेंट्स निकालने का कोई अगर फार्मूला मिल जाए जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स निकल आए, तो फिर हम बड़े आसानी से उस सीक्वेंस को जाहिर कर लेते हैं, और उस तरीके को हम कहते हैं nth टर्म, ठीक है। सो नाउ वी सी द मेथड्स to describe a sequence. Methods to describe a sequence. ठीक है, फर्स्ट मेथड इज ऑब्वियस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक मेथड तो आपको समझ आ रहा है कि आप उसमें एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9, ये एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरे तरीके में आप उसका एक फार्मूला देते हैं जस्ट, उसे हम कहते हैं nth टर्म। साल के तौर पे आपने यहां देखा कि ये ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स को जाहिर करने के लिए आप 2n-1 का फार्मूला यूज करते हैं, 2n-1। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 2n-1, क्योंकि इस फार्मूले से आप सारी टर्म फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए इसमें अगर आप n को 1 रखें तो 2-1 ये 1 आ जाएगा, n को अगर 2 रखें तो 2 4 4-1 3 आ जाएगा, n को अगर आप 3 रखें 3 2 6 6-1 5 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीक्वेंस को nth टर्म की मदद से बयान कर देते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, फिर क्वेश्चन इस तरह मिलते हैं आपको कि आपको nth टर्म दी होती है, मिसाल के तौर पे an इक्वल्स टू n+1 एंड n+1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फाइंड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करें जिसे यूं बयान किया जा रहा है कि an इज इक्वल टू n+1 स्क्वायर।
हमने क्या करना है, हमने उसमें n को वैल्यूज देनी है 1 2 3 4 5 अप टू सो। जब n को आप 1 रखेंगे, a1 क्या आएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4। जब आप n को 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। जब आप n को 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 9 16 एंड अप टू सो। ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा तरीका भी है। एक तीसरा तरीका ये है कि जब आपको कोई फार्मूला यूं नहीं मिलता, एक ही nth टर्म से आप उसे बयान करें, फिर आपके पास एक तरीका है, इसे आप कहते हैं रिकरेंस रिलेशन या इंडक्टिवली डिफाइन। रिकरेंस रिलेशन में ये होता है कि आप शुरू की कुछ टर्म्स जो फार्मूला से नहीं बयान की जाती, आप उन्हें पहले लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि a1 इज 1। फर्स्ट टर्म एक सीक्वेंस की 1 है। नेक्स्ट टू टर्म्स हैं an, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म an माइनस 1, ठीक है। अब इसकी टर्म्स क्या होंगी, देखिए a1 तो दिया होगा, इसमें a1 इज 1, ये एक दिया होगा। अब आपको a2 चाहिए। a2 के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूला में आप n को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 2 पुट करें, 2 माइनस 1 1, 3 इंटू a1। अब a1 ऑलरेडी दिया हुआ है, a1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 आ जाएगा। अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे 3 पुट करें तो a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 a, यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 इंटू व्हाट इज a2, a2 क्या था अभी निकाला है, 3 3 4 इंटू 3 दिस इज 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, फिर 12 है एंड अप टू सो। तो ये आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस बाज़ औक़ात उसकी टर्म्स को बयान करके बताया जाता है, बाज़ औक़ात nth टर्म को बयान किया जाता है, बाज़ औक़ात रेकरेंस रिलेशन की मदद से उसे बयान किया जाता है। अच्छा, इसी तरह कुछ बड़े वेल नोन क्वेश्चंस हैं यहाँ हमारे पास। दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, जब आपसे पूछा जाता है कि फाइंड indicated term of a sequence, indicated term of a sequence। एक सीक्वेंस दिया होता है, आपसे कोई भी उसकी कही जाती है कि भाई ये टर्म फाइंड करें, ठीक है। यानी चेक किया जाता है कि भाई आप उस सीक्वेंस को कितना कुछ समझ सकें, ठीक है। अच्छा, इसे हम देखते हैं जरा, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस इज 1 3 12 60 डॉट डॉट a6। ये एक सीक्वेंस है और इसकी 6th टर्म हमें कही गई है कि आप फाइंड करें, ठीक है। आपने देखना है कि ये सीक्वेंस कैसे बना है। जैसे फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की 1 है, 1 से सेकंड टर्म 3 कैसे बनी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 1s are 3, ठीक है। अब 3 बन गई। 3 से 12 कैसे बना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 3s are 12, 12 बन गया। 12 से 60 कैसे बना, 5 से मल्टीप्लाई किया, 60, 60 बन गया। अब पैटर्न क्या फॉलो हुआ, पैटर्न ये फॉलो हुआ कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को, 4 से सेकंड टर्म को, ठीक है, थर्ड टर्म को 5 से। तो अब नेक्स्ट टर्म को किससे करना है, 6 से करना है। आंसर आ जाएगा 360। और 360 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से और 7 से करेंगे, 7 0 42 25। तो ये 6 टर्म ये आ जाएगी, 1 2 3 4 5, ये 6 टर्म है। और 6 टर्म क्या बन गई, 2520। तो इस तरह करके आप फाइंड इंडिकेटेड टर्म, कोई भी टर्म आपसे कही जाती है कि आप फाइंड करें। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसमें ये होता है, उसमें कहते हैं कि फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस दिया होता है आपको, साल के तौर पे। अब हम यहाँ से एक सीक्वेंस लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, और हम उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, हमने सीक्वेंस ले लिया -1 2 12 40, और हमने फाइंड करना है नेक्स्ट टू टर्म्स को। इस पे गौर करें कि ये सीक्वेंस कैसे बना है।
-1। अगर -1 आप देखिए ना तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर एक तरह से किया गया है, ना प्लस किया गया है, ना कोई अल्टरनेट सीक्वेंस है। अब -1 एज इट इज, ठीक है, -1 एज इट इज का मतलब कि सिंपली यू कैन से इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -1। -1 के बाद ऑड नंबर लिया 1, -1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 1, ठीक। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 1 के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, आप रिजल्ट देखते जाए। 1 के बाद ऑड नंबर लिया 3, इसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 12 लाने के लिए। 3 के बाद लिया 5, इसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ 40 बनाने के लिए। अब के बाद दो तरह के सीक्वेंस आ रहे हैं, एक है ऑड नंबर -1, 1, 3, 5। तो दूसरी तरफ एक और सीक्वेंस लिया जिससे मल्टीप्लाई करना था। 1 का मतलब 2 पावर 0, 2 का मतलब 2 पावर 1, 4 का मतलब 2 पावर 2, 8 का मतलब 2 पावर 3। यानी -1 को मल्टीप्लाई किया 2 पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 पावर 1 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से। तो एक तो सोचे कि 5 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, वो आएगा 7, 7 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 9। तो नेक्स्ट टू टर्म्स का तो आइडिया मिल गया, 5 के बाद 7 फिर 9, ठीक है। 2 की पावर 3 के बाद क्या आएगा 2 की पावर 4, फिर क्या आएगा 2 की पावर 5 एंड अप टू। हमें नेक्स्ट टू टर्म्स से गर्ज थी तो हम ये सॉल्व कर लेंगे कि ये टर्म्स, ये नेक्स्ट टू टर्म्स है, ठीक है। इक्वल टू 7 इंटू 2 पावर 4 इज 16, 16 7 112। तो एक टर्म तो ये होगी। नेक्स्ट 2 पावर 5, ये क्या होगा, ये 32 हो जाएगा। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 18, 1 9 3 27, तो ये 288 हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 112 एंड 288, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। इसमें आपने सीक्वेंस पढ़ा, रियल सीक्वेंस पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ा, उसके बाद आपने फाइनाइट सीक्वेंस पढ़ा, इनफाइनाइट सीक्वेंस पढ़ा, फिर आपने मेथड पढ़े सीक्वेंस को बयान करने के, nth टर्म मेथड पढ़ा, रेकरेंस रिलेशन पढ़ा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। और इसकी टाइप्स में कुछ काफी बातें की जा सकती हैं। सीक्वेंस की बहुत सारी किस्में हैं, इंक्रीजिंग है, कभी वो डिक्रीजिंग है, कभी ऑसिलेटरी है कि घूमता ही रहता है एक जगह पे, ठीक है। वो ऑसिलेशन कभी फाइनाइट होती है, कभी इनफाइनाइट होती है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीक्वेंसेस एंड सीरीज बीएससी एमएससी पोर्शन में काफी डिस्कशंस करेंगे। अभी नेक्स्ट ब्रेक के बाद आप जब आएंगे तो हम सीक्वेंस की कुछ टाइप्स जो फर्स्ट ईयर में डिस्कस हुई हैं उन्हें वन बाय वन देखेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीरीज। इन द एंड वी विल डिस्कस सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। चलिए अब आप ब्रेक कर लें यहाँ पे।